Republic has been able to track Abdul Basit Parihar, who is under the agency's scanner for his alleged links to the drug peddling racket. Investigation that has revealed that he had chats with Shovik on the procurement of drugs. Let's take a look at the sequence. अब्दुल बसीत परिहार है मैडम। मैम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। मैम आप दरवाजे तो खोलिए, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। मैम आपने कहा कि यहाँ पर अब्दुल बसीत परिहार नहीं रहते हैं, पर हमें जानते हैं कि वो यहीं पर रहते हैं। अब 2 मिनट तो बात तो कीजिए। अब्दुल जी से 2 मिनट बात करनी है सिर्फ, वो घर पर है। हम जानते हैं अब्दुल अंदर ही है, उनसे एक बार बात हो सकती है। क्या आप अब्दुल के काम के बारे में जानती थी? क्या आप कुछ छुपा रहे हो? मैडम आपने दरवाजा खोला और आप बात नहीं कर रहे हो, यानी आप कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। क्या आपको पता है कि अब्दुल ड्रग्स के सेलिंग पर थे, उनसे बातचीत होती थी? एक बार बात तो कर लीजिए। मैडम डोर तो खोल लीजिए, हमें मालूम है अब्दुल अंदर ही है। आप डोर तो खोल लीजिए एक बार। आप डोर नहीं खोलने, यानी हम समझ ले कि अब्दुल अंदर है, आप छुपा रहे हो, चीजों को छुपा रहे हो। मैडम एनसीबी के ओर से जो जैद जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके सीडीआर से पता चल रहा है कि 2 शख्स से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी, जिसमें से खुद अब्दुल बसीत परिहार, जो कि इस घर का एड्रेस जो हमें पता चला था जब रिपब्लिक की टीम यहां पर पहुंची, उनके परिवार से या फिर ये पूछना चाह रहे थे कि अब्दुल घर पर है या नहीं, पर कोई एक महिला आई जिन्होंने कहा कि वो नहीं, और सीधा दरवाजा बंद किया। उसके बाद दरवाजा खोलते हुए नजर नहीं आ रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे। मैडम आप दरवाजा तो खोलिए, यानी अब्दुल अंदर है इसलिए आप छुपा रहे हैं उनको। क्या आप जानती है कि जो उनके कांटेक्ट है वो शौविक चक्रवर्ती से थे, यानी ड्रग्स डीलिंग होती थी? तो देखा, लगातार सवाल पूछने के बावजूद जो है कोई भी घर से जो उनका परिवार है वो लगातार कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, यानी कुछ तो बात है जो छुपा रहे हैं। क्योंकि जिस सीडीआर से पता चला है कि अब्दुल बसीत परिहार जो कि कॉन्टैक्ट में थे शौविक चक्रवर्ती के, साथ ही उनके संपर्क जो है वो सामिल मिरांडा से भी हुआ है, जिसको देखते हुए ड्रग डीलिंग की जा रही थी। फिर से एक बार कोशिश की जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इतने ज़ोर से बोल रहे तो
सुन भी रहे होंगे कि आखिरकार क्या बातचीत हो रही है, पर उसके बावजूद दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पर अब्दुल, जो कि शायद ही घर के अंदर है, जिसके वजह से दरवाज़ा खोलकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, वहीं पर मौजूद है, पर कोई भी बातचीत नहीं करने के लिए तैयार है। एक महिला आई थी, उन्होंने जैसे ही नाम सुना दरवाज़ा बंद कर दिया। यानी अब्दुल अंदर है और जो CDR से जो साफ चीज़ें बाहर आ रही थी, यानी कहीं ना कहीं पर उस पर सच्चाई छुपी है। Alicia is now joining us live on the broadcast. Alicia, they had probably not even realized that the net will narrow down like this and they will get stuck in their own trap. Now, obviously, the family is not willing to answer, but our viewers are watching. Tell them more about this man, Abdul Basit Parihar, of the exchange of WhatsApp texts between Shouvik and Abdul, and also how information is coming out of these drug peddlers openly providing and selling drugs outside various outlets in Bandra and Andheri, and how the nexus has been functioning in Mumbai. देखिए, बिल्कुल एनसीबी के ओर से लगातार जो एक जांच की जा रही है, जो पड़ताल की जा रही है, आखिरकार जैद जो कि ड्रग पेडलर है, उनको जब गिरफ्तार किया गया था और उनके CDR से कई ऐसी बातें सामने आई है जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि ड्रग पेडलर्स जो है, खासतौर पर जैद जो कि खुद शौविक चक्रवर्ती के साथ उनकी बातचीत की जा रही थी। पर इतना ही नहीं, जिनमें से एक शख्स जो जिससे बातचीत की जा रही थी वह है अब्दुल बसित परिहार, जिनके घर के बाहर आप मौजूद है। और ये बताया जा रहा है जो CDR जैद का मिला है, जिससे रिवील हुआ है कि जैद जो है वो दो शख्स से लगातार संपर्क में था, एक बसित परिहार और एक सूर्यदीप मल्होत्रा। यानी इन दोनों से बातचीत की जाने के लिए, जो कि शौविक चक्रवर्ती से बात करने के लिए इन दोनों का, यानी बसित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा से लगातार बातचीत की जा रही थी, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग को लेकर ये सारी बातचीत हो रही थी। इतना ही नहीं, पर जो इम्पोर्टेंट पता चला है कि 17 मार्च 2020 को जब जो चार्ट रिवील हुई है, उस रिवील में पता चला है कि जैद ने खुद उनका जो कॉन्टैक्ट है वो सामल मिरांडा के साथ उनका कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हुआ था, जिसमें करीबन 5 ग्राम के ड्रग्स का कीमत करीबन 10,000 बताया जा रहा था। पर उससे पहले, सामल मिरांडा से बात करने से पहले, खुद जैद का जो कॉन्टैक्ट है वो बसित परिहार से की गई थी। हमने उनके परिवार से बात करने की पूरी कोशिश की, उनसे जानना चाहा कि क्या उनको इसके बारे में जानकारी है कि ड्रग्स डीलिंग को लेकर जहां पर अब सारे शिकंजे एनसीपी के ओर से सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद क्या उनके जो उनको खुद यानी बसित परिहार, जिनको अब जो एनसीबी के शिकंजे में है, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, पर क्या उनके परिवार को इसके बारे में जानकारी है कि क्या उनके बेटे या उनका भाई, उनकी किसी को भी कोई जानकारी कि क्या उनके जो ड्रग्स डीलिंग है वो डायरेक्ट शौविक चक्रवर्ती की ओर से है? पर कोई भी जवाब उनके परिवार की ओर से नहीं दी जा रही थी। You know, Alicia, with the way the NCB has stepped up the probe, clearly all those who are trying to escape will not be able to do so for very long now.